नमस्कार, आप सभी का आज सत्संग में स्वागत है। सत्संग में हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं या जीवन से संबंधित जो विषय हैं उन पे बात करते हैं। तो जो मित्र जुड़े हैं वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। कुछ प्रश्न आए हैं वहीं से शुरू कर। सुख के पीछे आदमी क्यों भागता है, दुख से क्यों घबराता है? साधारण बात है जो समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि जो भी हमें पसंद है, जिससे हमें जो हम चाहते हैं और वो वैसा ही मिल जाए या हो जाए तो उसे सुख कहते हैं। और जो हम चाहते हैं वैसा ना हो तो उसे हम दुख की संज्ञा दे देते हैं, उसे हम दुख मान लेते हैं। तो थोड़ा और गहराई में उतरेंगे तो देखेंगे कि जो अभी की स्थिति है वो ठीक नहीं है, कुछ और होना चाहिए। इसके बीच में जो अंतराल है, इनके बीच में जो दूरी है समय की और स्थान की, कि मैं अभी गरीब हूँ, मुझे अमीर बनना है, अभी मैं शिक्षित नहीं हूँ, मुझे शिक्षा प्राप्त करनी है, अभी मुझे बहुत क्रोध है, मुझे क्रोध से मुक्ति पानी है। ये जो दो स्थितियां हैं, इनके बीच में जब घर्षण होता है तो वो भी दुख है। तो अगर हम दूसरी तरह से देखें कि जो अभी है उसमें थोड़ा सा भी अगर अस्वीकार है तो वो दुख है। और सुख इसका विपरीत है कि जो अभी है वो स्वीकार है। यदि अभी अस्वीकार है तो वो भी स्वीकार है। तो फिर वहां दुख की कोई जगह नहीं बचती। तो कह सकते हैं कि दुख का अभाव सुख है। और दूसरी तरह से देखें तो दुख और सुख एक ही रस्सी के दो सिरे हैं। अगर आप एक को अहमियत देंगे, एक को महत्व देंगे तो दूसरा साथ में खींचा चला आएगा, वो बच नहीं सकता। आप उससे बच नहीं सकते, क्योंकि आप या मैं वहां बना हुआ है जो कहता है कि ये सुख है और ये दुख है। इसका निर्धारण कौन करता है? कई बार एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति बहुत उसको सहज ले लेता है। किसी ने अपमान किया मेरा, तो बहुत सहज मैं ले सकता हूँ या बहुत दुखी हो सकता हूँ उस बात को घुन करके, उसको अपने अंदर बार बार घोट करके। तो बहुत विपरीत संभावनाएं हैं। ये बिल्कुल तथ्य है कि एक बार कोई व्यक्ति, कोई महिला इंडिया से लंदन गई अपने हेयर स्टाइल को ठीक कराने के लिए। और जब वापस आई तो किसी ने उनको ऐसे ही कमेंट कर दिया कि ये क्या हेयर स्टाइल बना रखा है, और वो आत्महत्या तक करने को तैयार हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि मन किस स्थिति तक जा सकता है, किस कहाँ तक जाकर के वो सुख और दुख में उलझ सकता है। क्या ये संभव है कि बाहर सारी परिस्थितियां हो जो दुख की तरफ इंगित करती हैं, संकेत करती हैं, पर अंदर से दुख का कोई नामो निशान नहीं है? क्योंकि दुख मन की उपज है, वैसे ही सुख भी मन की उपज है। आपने आगे पूछा है, सुख के पीछे आदमी क्यों भागता है, दुख से क्यों घबराता है? वही कारण है कि जो भागना चाहता है वो जीवन भर भागता ही रहेगा। शायद मरने के बाद भी भागता रहेगा और पुनः आके फिर भागता रहेगा, और उस तरफ नहीं जाता। कहने का अर्थ यह है कि जो भागता है, अगर उस तरफ दृष्टि नहीं गई तो भागना जारी रहेगा, क्योंकि हमें लगता है कि भागने से हमारे समस्या का निदान हो जाएगा। हम ये नहीं देख पाते कि जो हम हैं, जो मैं है, कहीं वही तो समस्या नहीं। दूसरा प्रश्न है, मतलब पाप और पुण्य
जैसा कुछ नहीं है। बस सब कुछ एक क्रिया है जो अपने आप हो रहा है। क्या ये बात सही है? जो मित्र जुड़े हैं वो बीच में अपनी बात रख सकते हैं अनम्यूट करके या मैसेज भेजकर। पाप और पुण्य जैसा कुछ नहीं है, बस सब कुछ क्रिया है। तो अब जो अपने आप हो रहा है, क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बात सही है। पर मेरी बात मत मानिए। खुद देखिए कि क्या ऐसा है जिसे हम पाप कहते हैं, क्या वो एक विशेष परिस्थिति का परिणाम नहीं है जिसमें मेरे हाथ में कुछ नहीं है? और जिसे हम पुण्य कहते हैं, उसमें भी वही किसी परिस्थिति का परिणाम है जिसमें मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर हम बहुत जो बहुत बड़े बड़े अपराधी हैं, उनसे जब साक्षात्कार होता है, जब उनसे बात होती है, तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि वो जो पाप था, तथाकथित रूप से जो पाप था, वो कैसे घटा, क्यों घटा। तो फिर जब पुण्य घटता है तो उसका हम क्रेडिट क्यों लेने के लिए भागते हैं? वो जो भागने वाला है वही सबसे बड़ा पाप है, जिसको सुख और दुख के जो पीछे भागता है, सुख के पीछे और दुख से दूर, वो क्या है? अगर उसकी पहचान नहीं है तो शायद हम कहीं कोई मौलिक भूल कर रहे हैं। तो ये अपने आप घट रहे हैं, ये बात भी उतनी जचती नहीं है, क्योंकि पाप और पुण्य है भी कि नहीं है, जो समाज निर्धारित करता है वही पाप है। और जो समाज निर्धारित करता है, जो न्यायाधीश जिस पे ठप्पा लगा देगा, वो पाप है। पर वहां पर भी आप जानते हैं न्याय प्रणाली कैसी है, या वकील अगर बहुत नामी वकील है तो वो झूठ को भी सच साबित कर देगा और सच को भी झूठ साबित कर देगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बड़ा यहाँ पर सजग होने की आवश्यकता है। द्वैत से अद्वैत तक का सफर कैसे तय किया जाए? क्या द्वैत में मुक्ति मिलना संभव नहीं है? एक आम आदमी के नजरिए से अद्वैत को कैसे समझा जाए? द्वैत से अद्वैत तक का कोई सफर नहीं होता। यदि सफर होता तो दोनों बातें सही होती। एक जो हमारी शुरुआती जगह है द्वैत की, और एक वो जो हमारा गंतव्य है, लक्ष्य है अद्वैत का, दोनों बातें सही होती। और बीच में जो यात्रा करनी है वो भी सही होती, और जो यात्रा करने वाला है वो भी सही होता। वो समय भी सही होता, वो स्थान भी सही होता, वो कल्पना भी सही होती, वो स्मृति भी सही होती, और वो भविष्य का जो हमने एक अपने विचारों के आधार पे जो निर्माण किया हुआ है छवि, वो भी सही होती। इनमें से एक भी अगर छूट गया तो आप पाएंगे यात्रा कहीं नहीं है। पहला कदम जो है, यदि वही द्वैत का है, तो आप बेशक 100 किलोमीटर चल लें या 100 दिन चल लें या 100 जीवन चल लें, अंतिम कदम द्वैत का ही होगा। और यदि पहला कदम अद्वैत का है तो वही आखिरी कदम होगा। तो यात्रा नहीं हुई, शुरू हुई और समाप्त हो गई। अगर यात्रा बनी हुई है, 10 साल 20 साल ध्यान किए जा रहे हैं कि अद्वैत पहुंच जाएंगे, तो शायद कहीं कुछ त्रुटि है समझ में। पूरा जंगल एक चिंगारी से जल सकता है, पर वो चिंगारी तो रियल होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए। क्या द्वैत में मुक्ति मिलना संभव नहीं है?
द्वैत में ही मुक्ति मिलना संभव है, अद्वैत में कैसी मुक्ति? एक आम आदमी के नजरिए से अद्वैत को कैसे समझा जाए? एक आम आदमी के नजरिए से ही अद्वैत को समझा जा सकता है। एक विशिष्ट आदमी जो है वो नहीं समझ पाएगा। अगर भोली बुद्धि है, अगर शुद्ध बुद्धि है, अगर निर्मल बुद्धि है, तो वो पकड़ लेगी। उसमें बहुत तीक्ष्ण, बहुत चतुर, बहुत पढ़ी लिखी, उससे कुछ संबंध ही नहीं है उसका। पर अगर वो भोलापन है, वो सरलता है, वो समर्पण है, वहाँ प्रेम है, तो वो दिख जाएगा कि क्या है। ये बात मानने की नहीं है, इसलिए सत्य नहीं है कि शास्त्रों में लिखा है, किसी गुरु ने कहा है। वो दिखता है, अभी दिखता है। और अगर अभी नहीं दिखा तो फिर वो कोरी बात है, एक बेकार की बात है, एक बहुत बड़ा बोझ है। और वो बोझ अज्ञान के बोझ से ज्यादा बड़ा बोझ है। कभी कभी सही गलत का मतलब या नैतिकता का पता करने में थोड़ी परेशानी होती है। जैसे कि किसी विकलांग व्यक्ति ने हमसे धन के जरिए मदद मांगी हो और उस समय हम मदद नहीं कर पाए, तो क्या ये सही है या ये गलत है? ऐसे ही रोज जिंदगी में अनेक प्रश्न आते रहते हैं। मौलिक बात है कि नैतिक क्या है और अनैतिक क्या है। और दूसरी बात, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि हम जा रहे हैं और कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो बहुत जरूरतमंद है, और आप उसको देख रहे हैं कि वो बहुत जरूरतमंद है, पर देख करके भी अनदेखा करते हुए आगे निकल जाते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कि आप संवेदनशील नहीं है। दूसरा कि आपको लगता है कि ये नाटक कर रहा है। तीसरा, आपको लगता है कि इसको हम कुछ देंगे तो उस पे उसकी निर्भरता बन जाएगी। इस तरह के अनेकों विचार आ सकते हैं। और उस उधेड़ बुन में आप उसकी मदद कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। और कई बार करते इसलिए कि वो दिखे, उसको दिखे या किसी और को दिखे, या मुझे अंदर से खुशी महसूस हो कि मैंने किसी की मदद करी, आज अकारण ही मदद करी। कुछ भी हो सकता है, बहुत जटिल है। अब थोड़ा मौलिक इस पे जाते हैं कि नैतिक क्या होता है और अनैतिक क्या होता है। ये अनैतिक और अनैतिक की परिभाषा कौन बनाता है, कैसे बनती है? क्या जो समाज कहता है वो नैतिक है? जो धर्म शास्त्र कहते हैं वो नैतिक है? जो धर्म गुरु कहते हैं वो नैतिक है? जो माता पिता कहते हैं वो नैतिक है? जो मेरे अंतरात्मा की आवाज है वो नैतिक है? क्या है नैतिक? मौलिक रूप से नैतिक क्या है? कोई मित्र इस पे प्रकाश डालना चाहेंगे जो जुड़े? क्या है नैतिक आपकी समझ से? प्रणाम। जी। मैं अपना विचार इस पे रखना चाहता हूँ। नैतिक अनैतिक ये सापेक्षता में है। किसी के लिए कुछ नैतिक है तो वही दूसरे के लिए अनैतिक है, किसी के लिए अनैतिक है तो दूसरे के लिए वही नैतिक है। तो क्या नैतिक है, इसको डिफाइन करना ये व्यक्ति विशेष के लिए, समाज विशेष के लिए हो सकता है, यूनिवर्सल नहीं हो सकता है। और
बचपन से कैसे संस्कार पड़े हैं, किस समाज में रहते हैं, माता पिता ने किस तरह से हमको शिक्षा दी है, या पूर्व जन्मों के कैसे संस्कार हैं, इसके ऊपर नैतिक अनैतिक होता है। फिर अद्वैत में कौन सा नैतिक कौन सा अनैतिक, कुछ भी नैतिक अनैतिक नहीं है। फिर भी संसार की दृष्टि से अगर देखें तो नैतिक अनैतिकता में हमको जीना पड़ता है। बस एक ही पैमाना मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि वो कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म जो हम अपना स्वार्थ रख के ना करें तो वो नैतिक, और जिसमें अपना स्वार्थ हो, दूसरे का अहित हो, तो वो अनैतिक। जी, प्रणाम। जी, धन्यवाद अशोक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यही बात सही है कि अगर एक पैमाना है, आपने उसको स्वार्थ का नाम दिया, पर स्वार्थ को भी अगर हम देखेंगे तो एक होता है स्वार्थ, एक होता है निस्वार्थ। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा, एक होता है निष्काम कर्म, एक होता है काम युक्त कर्म जिसमें आपकी इच्छा समाहित है, एक होता है निष्काम कर्म, उसी को हम कह सकते हैं निस्वार्थ। अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि स्वार्थ अगर बीच में आ गया तो वो अनैतिक हो जाएगा। स्वार्थ का अर्थ क्या होता है कि स्व बीच में आ गया, मैं बीच में आ गया, या मेरा अर्थ बीच में आ गया, मेरी इच्छा बीच में आ गई। तो मेरी इच्छा बीच में आने का अर्थ है कि मैं बीच में आ गया, मैं से मेरी निर्मित होता है। अगर आप मेरी को सत्य मान रहे हैं तो मैं पहले से ही सत्य प्रकाशित है, सत्य के रूप में प्रकाशित है, तभी तो मेरी सत्य हुआ। तो जहां पर मैं की छाया है वो अनैतिक है। जहां मैं की छाया हट गई, मिट गई, विलुप्त हो गई, वो नैतिक है, या उसी को पाप पुण्य कह सकते हैं। अभी पिछले प्रश्न में पाप और पुण्य की जो बात हुई थी, तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच की जो रेखा है बहुत बारीक हो गई, मिटने से लगी, क्योंकि नैतिक अनैतिक पाप और पुण्य से जुड़ता है, और हम उसको परिभाषित करते हैं। एक उदाहरण के रूप से समझिए, कोई व्यक्ति अगर कार्यालय में काम करता है, उसके लिए पैसे लेना, रिश्वत लेना पाप है, लेकिन अपने घर के काम के लिए अपनी गाड़ी को उपयोग करके अपना लाइसेंस बनवाना वो ठीक है। घर के काम के लिए अपने फोटोकॉपी, ऑफिस का सामान यूज करना वो नैतिक है, पर पैसे लेना अनैतिक है। दूसरे के लिए पैसे लेके काम करना नैतिक है, पर पैसे लेके काम नहीं करना अनैतिक है। आप समझ रहे हैं कैसे हम अपनी बुद्धि से नैतिक और अनैतिक को बंटवारा करते हैं और उसमें उलझे रहते हैं। तो मौलिक बात वही है कि वो जो नैतिक और अनैतिक परिभाषित कर रहा है वो क्या है, वो कहाँ है। जब तक उस तरफ दृष्टि नहीं घूमेगी, जब तक रुख नहीं बदलेगा, जब तक दिशा नहीं बदलेगी, तब तक बोध नहीं होगा कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। और यदि बोध हो गया तो ये झंझट ही नहीं पैदा होगा कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक। आप जा रहे हैं, आपको लगा किसी की मदद करनी है, तो सहज मदद हो गई, वहां कोई मदद करने वाला नहीं बना। यदि मदद करने वाला बना हुआ है तो वो मदद नहीं हो रही है। हम जैसे सेवा एक शब्द है, सेवा का अर्थ समझते हैं कि कोई महान पुरुष है, उनके चरण दबाएंगे तो वो हमें आशीष दे देंगे, तो ये सेवा है। हम अपने माँ बाप की सेवा करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारी सेवा करी थी जब हम अपनी सेवा करने लायक नहीं थे। पर ये सब सेवा है क्या? तो सेवा है क्या? सेवा का अर्थ है जहाँ पे
सेवन से शब्द आया है, जहाँ पे आप किसी को भोजन से शब्द आया, वो जो खाते हैं ना, सेवन करते हैं आप किसी चीज का, तो वो जो सेवन की वो प्रक्रिया जिसमें प्रेम का सेवन हो रहा है, वो सेवा है। जिसमें प्रेम की भाव है, वो सेवा है। जहाँ सेवा करने वाला नहीं है, वो सच्ची सेवा है। अन्यथा दो ही कारणों से हम सेवा करते हैं, स्वार्थ या भय। अगला प्रश्न है, जन्म और मृत्यु से परे हो जाना क्या होता है? तो सब बहुत बार इस बारे में बात हो चुकी है। जन्म और मृत्यु से परे होने से पहले ये जानना आवश्यक है कि जन्म और मृत्यु क्या है। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है, ये बिल्कुल तथ्य सामने दिखता है। पर जब मृत्यु नहीं हुई, अभी आप तथाकथित रूप से हम समझते हैं कि हम जिंदा है, तो क्या मृत्यु का अनुभव किया जा सकता है जीते जी? जैसे अभी आप जाग रहे हैं, तो ये सब कुछ सत्य है। जैसे ही आप सो गए, हम सो गए, तो सपने में जो दिखा वो इससे भिन्न था जो अभी हम सत्य मान रहे हैं। फिर वही सत्य है जो सपने में दिख रहा है, जो घटनाएं वहां घट रही हैं। और वहां पे मैं का केंद्र अलग बना हुआ है। वहां पे जो लॉजिक है, जो सही गलत की परिभाषा है, पाप पुण्य की परिभाषा है, वो अलग है। और वही सत्य है, उस समय के लिए सत्य है जितनी देर स्वप्न चल रहा है। और सुषुप्ति में कुछ और सत्य है, जहाँ न केंद्र है, न अनुभव है, न मैं, न जाग है, न स्वप्न है। वही सत्य है। तो जो सुषुप्ति है वो क्या मृत्यु के समान नहीं है? हम जाते हैं सुषुप्ति में, क्या अपनी मर्जी से जाते हैं स्वप्न से सुषुप्ति की दशा में? और सुषुप्ति से जब बाहर आते हैं तो उसमें मेरा क्या योगदान है? फिर जहाँ जन्म हुआ इस शरीर का, उसमें मेरी क्या भूमिका रही? जब मृत्यु होगी, वो उसके बारे में मुझे क्या पता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा? तो जन्म से पहले क्या था, मृत्यु के बाद क्या होगा, इसी उलझन में हम लोग अध्यात्म को बर्बाद कर देते हैं। अभी जो घट रहा है वो नहीं दिख रहा कि अभी कुछ है जो जन्म और मृत्यु से परे है। अभी क्या है जो जन्म और मृत्यु से परे है? इस ये प्रश्न किसको उठता है जो कहता है कि जन्म मेरा हुआ? क्या वो शरीर है? शरीर शरीर तो असक्षम है ये प्रश्न उठाने में। वो तो कुछ पदार्थ का बना हुआ एक मशीन का उपकरण है। तो क्या मन है? इस तरह से जब हम उस पर अन्वेषण करते हैं तो शायद इस प्रश्न के उत्तर के करीब आ पाए कि जन्म और मृत्यु के परे क्या है, कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है। और ये तीन अवस्थाएं, अगर हम इसको भी थोड़ा सा रुक करके जांच लें, तो हम पाएंगे कि हर क्षण जन्म है और हर क्षण मृत्यु है। और ना जन्म है ना मृत्यु, क्योंकि जिसका जन्म है उसकी तो मृत्यु संभव है। जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु कैसे संभव है? और जिसकी मृत्यु नहीं हुई उसका जन्म कैसे संभव है? तो वो क्या आधार है, वो क्या केंद्र है जहाँ पे ये विचार उठता है कि मेरा जन्म हुआ या मेरी मृत्यु होगी? किसकी मृत्यु होगी? इस तरह से जब थोड़ा अन्वेषण किया जाएगा तो शायद कुछ उत्तर मिले इसका।
जहाँ अद्वैत है वहाँ प्रेम किससे होगा? वहाँ प्रेम ही होगा, किससे नहीं होगा, और करने वाला नहीं होगा, तभी तो उसको अद्वैत कहा जा सकता है ना। आप उसको पर्यायवाची मान लें कि प्रेम और अद्वैत एक ही शब्द के दो नाम है। इसको लाओ त्से ने बड़ा सुंदर कहा है कि जो भी सोचा जा सकता है वो सत्य नहीं है। सत्य, अद्वैत, प्रेम एक ही शब्द है। जो सोचा जा सकता है वो सत्य नहीं है, जो कहा जा सकता है वो सत्य नहीं है, जो जिसको नाम दिया जा सकता है वो सत्य नहीं है। फिर वो आगे कहते हैं कि जो मर्म है, जो एसेंस है, और जो उसका मैनिफेस्टेशन है, जो अभिव्यक्ति है, ताओ और ते, ये दो नहीं है, ये दो अलग अलग नाम है, पर ये दो नहीं है, वो अद्वैत है। पर ये अद्वैत को अगर हमने एक परिभाषा में समाहित कर लिया, बांध लिया बुद्धि में, तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। फिर वो वैसा ही सिद्धांत हो जाएगा कि 2+2 4 होता है। बुद्धि के परे की बात है ये। उस आधार की बात है जहाँ पे स्वीकार अपने परम सौंदर्य में प्रकट। ऐसा नहीं कि अंधविश्वास है, पर विश्वास भी नहीं। ऐसा नहीं कि जान लिया, पर ऐसा भी नहीं कि नहीं जाना गया। ऐसा नहीं कि कहा गया, पर ऐसा भी नहीं कि नहीं कहा गया। ये बड़ा विरोधाभासी बात है कि अद्वैत क्या है। जो सोचा जा सकता है वो अद्वैत नहीं है, जिस पर सोचना घटता है उसको अद्वैत कह सकते हैं। वो नहीं जो मन से दिखता है। जिस पर मन दिखता है उसको तू ब्रह्म जान, उसको तू अद्वैत जान, उसको तू सत्य जान, उसको तू प्रेम जान, उसको तू होश जान। ये उद्घोष है उपनिषद के। इसलिए नहीं कि ये उपनिषद में लिखा है इसीलिए सत्य है, इसलिए नहीं कि किसी गुरु ने कहा है इसलिए सत्य है, इसलिए भी नहीं कि मेरे अंदर से ऐसा आवाज आती है इसलिए सत्य है। वो सत्य है क्योंकि वही आप कैसे भी घूम के उसको पकड़ लें, कैसे भी उलटबाजी करके पकड़ लें, और कुछ नहीं दिखेगा। दिख गया तो दिखना मिट जाएगा, दिखने वाला मिट जाएगा। दिखने वाला मिट गया तो जिस तरह से वो दिखता था वो वैसा दिखना नहीं रहेगा। हो ही नहीं सकता, असंभव है। वो जीवन के कण कण में, रेशे रेशे में बहेगा, क्योंकि जीवन और अद्वैत अलग अलग बात नहीं, जड़ और चेतन अलग अलग बात नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि चरखा जो चलता है उसी जगह सूरत प्रकट है, होश प्रकट है। जहाँ चरखा चल रहा है, जहाँ पे वृत्ति में विचार सब कुछ घूम रहा है, जो अप्रकट है और जो प्रकट है उसके बीच में जो गति, उसकी जो चक्र चल रहा है उसमें ही सूरत मौजूद है। फिर वो आगे जाके कहते हैं कि ये जो काया नगरी है ये बड़ी सुंदर बनी है। काया नगरी बनी अति सुंदर, महल बना चेतन का। यहाँ बहुत सुंदर बात कह रहे हैं वो, कि जो ये काया नगरी है, जो ये शरीर है, जो ये संसार संसार नहीं, जो ये जगत है, जो प्रकृति है, उसमें चेतन प्रकट हुआ है। उस नगरी में महल बना है। ऐसा नहीं कि महल बनने की वजह से नगरी है। तो ये जो अन्न है उससे मन बन रहा है।
और उस मन को ही हम चेतन समझ रहे हैं, जबकि जो मन है और जो प्रकृति है वो दोनों के दोनों आभासी हैं, दो नहीं है, वो अद्वैत है। तो प्रेम किससे नहीं होगा, प्रेम किसी को नहीं होगा, बस प्रेम होगा। प्रेम नहीं समझ सकते हम बुद्धि से, जो बुद्धि में आ गया वो प्रेम नहीं है। जहाँ स्वार्थ है, जहाँ भय है, वो प्रेम नहीं है। जहाँ पाप है, जहाँ पुण्य है, वो प्रेम नहीं हो सकता। जहाँ जन्म है, जहाँ मृत्यु है, वो प्रेम कैसे हो सकता है। जहाँ होना है, नहीं होना है, जहाँ ज्ञान है, अज्ञान है, जहाँ मैं हूँ, तू है, जहाँ दृष्टा है, दृश्य है, वो प्रेम कैसे हो सकता है। प्रेम बड़ी अनूठी चीज है। कोई मीरा से पूछे कि प्रेम क्या है, ऐसा नहीं कि हम उनको फॉलो करने लगे, उनको अंधाधुंध उनकी नकल करने लगे, वो बात नहीं हो रही। पर वो एक जीवंत प्रमाण है कि प्रेम क्या होता है। कोई जीसस से पूछे, जब वो कहते हैं कि उन्हें माफ कर दो, उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। कोई बुद्ध से पूछे, जब कोई उनके मुंह पे थूक जाता है तो कहते हैं हाँ और कुछ कहना है। ऐसा नहीं कि आपको कोई मार रहा है तो आप उसको 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 रोके ना। ये बस एक ऐसी सहज घटनाएं घटी है मनुष्य के सामने, जिसमें वो प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। ये सहज आए तो अलग बात है। अगर हम बुद्ध को, जीसस को मानने लगे कि वो भगवान है और उनका अंध अनुसरण करने लगे, तो वो प्रेम नहीं रहेगा। वो प्रेम की बात होगी, प्रेम का विचार होगा, प्रेम का ख्याल होगा, एक रास्ता होगा जहां जाकर के हम प्रेम कर पाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सबसे शुद्ध जो प्रेम है वो माँ का अपने बच्चे से प्रेम, जो एक गुरु का अपने शिष्य से है, या शिष्य का गुरु से। पर वो भी, हम उसको भी परिभाषा में बांध के दूषित कर देते, बुद्धि से दूषित कर देते, मन से दूषित कर देते, मैं से दूषित कर देते। कबीर साहब कहते हैं ना, प्रेम गली अति सांकरी तार में दो न समाये। जब मैं था तो हरि नाही, अब हरि है तो मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखियो माए। ये बहुत सुंदर बात है जो कही गई है मीरा ने, कबीर ने, कृष्णमूर्ति जी ने, रमन महर्षि ने, बुद्ध ने, जीसस ने। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आप गुथ करके उसका कोई निष्कर्ष निकाल पाएंगे। नहीं, आप उसको नहीं समझ सकते बुद्धि से, पर वो हृदय में उतर सकती है, हृदय में बह सकती है। हृदय में बहने का अर्थ है आपके जीवन का जो केंद्र है, वहां पे वो उतरी, तो उसका कुछ मूल है, उसका कोई मोल है। अगर कर्ता परमात्मा को मान ले तो भोक्ता भी परमात्मा ही होगा क्या। परमात्मा शब्द का अर्थ होता है परम आत्मा, यानी जो आत्मा से भी परे है। तो ये शब्द बड़े ध्यान से प्रयोग में लाने चाहिए। हम जानते ही नहीं कि आत्मा क्या है, और हम प्रश्न करते हैं कि कर्ता आत्मा परमात्मा है को मान ले। मानने से कुछ नहीं होता, मानने से थोड़ी कुछ होता है। मैं मान लूं कि मैं आज अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, तो हो गया।
ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ी बात है, पर मानने से नहीं होगा, देखने से होगा। जो संत हैं वो मानते नहीं है, वो देखते हैं। और देखने पे भी वो प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि जो दिख रहा है क्या वो सत्य है। तो यदि जो करता है वही भोगता होगा, आप उसको नाम कुछ भी दे दें। भविष्य की चिंता, भय, इन सब विचारों से मुक्त होकर वर्तमान में कर्म पर कैसे ध्यान दें। ये सब बातें, ये जो प्रश्न आपने पूछा है उसका उत्तर ऊपर आ चुका है कि समय क्या है। भविष्य तो तब निर्मित होगा ना जब समय निर्मित होगा। समय और मन क्या अलग अलग बात है। क्या स्थान के बिना समय का होना संभव है? क्या तुलना के बिना समय का होना संभव है? क्या स्मृति के बिना समय का होना संभव है? क्या मेरे केंद्र के बिना समय का होना संभव है? क्या विभाजन के बिना समय का होना संभव है? वो समय नहीं जो घड़ी बताती है। ये जो समय की बात हो रही है, मानसिक समय, जो कभी बढ़ जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी लुप्त हो जाता है, फिर प्रकट हो जाता है। किसी दोस्त के साथ आप बैठे हैं, समय पता ही नहीं चलता, और कोई आपको अपमानित कर दे, या कोई शोक हो जाए घर में, किसी से लड़ाई हो जाए, तो समय कटता नहीं है। ये कौन सा समय है? ऐसा ही स्थान है। कभी स्थान, आकाश जागृत में अलग है, स्वप्न में वो स्थान अलग है, सुषुप्ति में वो स्थान अलग है। तो ये समय और स्थान क्या अलग अलग है? अगर अतीत नहीं है तो क्या भविष्य का कोई औचित्य है? और यदि भविष्य और अतीत, अतीत और भविष्य नहीं है तो वर्तमान कहाँ टिकेगा? और जब वर्तमान ही नहीं टिकेगा तो जो चिंता है वो किस पे रुकेगी? जिसको हम वर्तमान कहते हैं वो भविष्य और अतीत के संदर्भ में गढ़ी गई एक कल्पना है। तो इस बात को माने ना। विचारों से मुक्त कौन होना चाहता है? कर्म कौन कर रहा है? ध्यान कौन देगा? क्या ध्यान मैं दे सकता हूँ कि ध्यान मुझ में, मतलब ध्यान में मैं घटता हूँ? क्या आकाश में घड़ा बनता है कि घड़े से आकाश बनता है? क्या जब घड़े का उपयोग होता है तो वो आकाश का उपयोग नहीं होता जो उसके अंदर मौजूद है? क्या घड़ा, जिस समय घड़ा है जो मिट्टी है, मिट्टी से अगर घड़ा बना है तो मिट्टी के हर कण में आकाश व्याप्त है। आप एक एटम को देखते जाएंगे तो उसका जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है, उसमें लगभग उतनी ही दूरी है जितनी एक सूरज और पृथ्वी के बीच में है। लगभग वही अनुपात है उसका, प्रोपोर्शन। तो क्या है, केवल तो खालीपन ही तो है, आकाश ही तो है। पर आकाश का क्या आधार है? मेरे बिना। और मैं का क्या आधार है, जिसको मैं कहता हूं कि मैं आकाश का आधार हूं? इस तरफ थोड़ा ध्यान लेके जाइए। तो कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं, अभिव्यक्त करना चाहते हैं? कोई ऐसी बात जो शायद आपके अनुभव से थोड़ा सा अलग हो, या किसी और बात पे बात करना चाहें? जी प्रणाम।
जी नमस्कार। ये जो आपने बीच में एक बार बोला कि मुक्ति द्वैत में होती है, अद्वैत में नहीं, ये बात अच्छी लगी। थोड़ा सा इसको और खोलेंगे तो। और ये दूसरी बात, क्या प्रेम को परिभाषित किया जा सकता है? हम जो प्रेम समझते हैं वो तो, जो आप कह रहे हैं वो प्रेम तो बिल्कुल वो नहीं हो सकता। कि जो प्रेम हम जानते हैं, संसार में देखते हैं, तो जिसकी तरफ आपका इशारा है वो प्रेम क्या है? जो अद्वैत में प्रेम होता है वो कैसा प्रेम होता है? क्या वो जाना जा सकता है उसको? जी। आपका पहला प्रश्न क्या था मुक्ति के ऊपर? आपने कहा कि द्वैत में ही मुक्ति है। एक प्रश्न के उत्तर में अभी जो प्रश्न था जी उसी में जी आपने जी, बताया कि द्वैत समझ में गया ही समझ मुक्ति है, अद्वैत में नहीं। गया। हाँ जी। मुक्ति एक सापेक्षिक बात है, एक रिलेटिव बात है। बंधन के संदर्भ में, यदि बंधन नहीं है तो मुक्ति को आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मुक्ति क्या है। तो बंधन और मुक्ति एक साथ चलते हैं, तो वो द्वैत है। इसीलिए तो कहा गया कि मुक्ति जो है वो द्वैत में संभव है। अद्वैत में तो ये भी नहीं कह पाएगा ना कोई कि मैं बंधन में हूं या मैं मुक्त हूं। और वो मैं का केंद्र अगर नहीं बना तो मुक्ति कैसे संभव है या बंधन कैसे संभव है। तो इसीलिए मुक्ति जो है वो केवल द्वैत में संभव है। तथाकथित रूप से वो मुक्ति जिसको हम समझते हैं कि जन्म और मरण से जो मुक्त होना है वो मुक्ति है, या अपनी बुरी आदतों से मुक्त होना मुक्ति है, या मैं कुछ भी करने के लिए स्वच्छंद हूँ वो मुक्ति है। इस तरह की अनेकों परिभाषाएं मुक्ति की आपको मिल जाएंगी, अलग अलग विचारधारणा में, अलग अलग धर्मों में। किसी के लिए किसी का खून करना मुक्ति है, खून करके स्वर्ग मिल जाता है। और किसी के लिए दान पुण्य करना मुक्ति है। किसी के लिए काशी में जाके देह त्याग करना मुक्ति है। आप देख रहे हैं कैसी मुक्ति है। किसी के लिए समाधि मुक्ति है। किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए देवलोक, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, वो सब मुक्ति है। किसी के लिए कर्मों की निर्जरा मुक्ति है। तो क्या है मुक्ति? जो निरपेक्ष हो। निरपेक्ष मतलब जो एब्सोल्यूट है, आत्यंतिक है, जिसमें कोई संदर्भ नहीं है। तो आप पाएंगे कि एक ही उत्तर निकल के आता है कि मुक्ति द्वैत में संभव है। अपनी मुक्ति स्वयं बनाइए और मुक्त हो जाइए, पर वो द्वैत में ही संभव है ना। जी। दूसरा जो आपने कहा कि प्रेम को क्या परिभाषित किया जा सकता है, ये तो ऐसा हो गया कि एक नर्सरी का बच्चा है और वो क्वांटम फिजिक्स की किसी फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि बहुत कठिन है वो, बल्कि उल्टा है। जो बहुत ज्यादा ज्ञान में घुस जाता है ना, वो प्रेम से छूट जाता है। जो बहुत ज्यादा व्यापार में घुस जाता है उसको तो खैर पता ही नहीं चलेगा प्रेम क्या है। जहाँ स्वार्थ है, जहाँ भय है, वो प्रेम नहीं हो सकता। जहाँ मैं हूँ, वो प्रेम नहीं हो सकता। जहाँ तू है, वो प्रेम नहीं हो सकता। जहाँ कुछ खोने का डर है, वो प्रेम नहीं हो सकता। जहाँ कुछ पाने की चाह है, वो प्रेम कैसे हो सकता है। अभी एक कुछ दिन पहले ही एक कविता, कविता तो खैर क्या, वो दो शब्द उतरे थे जो ग्रुप में मैंने लिखे थे।
कि 2 कदम चल करके, ऐसे ही कुछ था। 1 सेकंड। प्रेम की तरफ उठे 2 कदम, वह कभी वापस आ न सके। गदर तो ऐसा हुआ जनाब कि वह प्रेम को भी पा न सके। इसका तात्पर्य वही है कि यदि हम प्रेम की तरफ गति करते हैं 2 कदम, तो कभी प्रेम को पा नहीं पाएंगे। वही गदर है कि प्रेम नहीं जान पाएंगे कि क्या है, पर वो प्रेम पाया जाएगा जब उसको जानने की जो गति है वो समाप्त हो जाएगी। तो समझ का खेल है, अगर इसको दूसरी तरीके से कहा जाए, पर वो समझ से भी परे है। जैसे मीरा, आप उसको किस समझ में बांध देंगे? राधा किस समझ में बांध देंगे? तो बुद्धि की बात ही नहीं है, हृदय की बात। रमन महर्षि कहते हैं कि जब अहम का नाश होता है, अहम नाश भाज अहम अहम तया स्फृति हृदय स्वयं परम पूर्ण सत्य। जब अहम का नाश हो जाता है, पूर्ण नाश हो जाता है, तो एक और अहम प्रकट होता है हृदय में। अहम अहम तया स्फृति हृत स्वयं, और वो स्वयं प्रकट होता है, वो प्रकट किया नहीं जाता, वो स्वयंभू है। परम पूर्ण सत्य वही सत्य है। यानी हृदय, प्रेम, सत्य और होश, ये 4 बातें नहीं है। सुमित जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे अगर आप बोल सकते हैं तो? नमस्कार अश्विन जी। जी नमस्कार। नहीं अश्विन जी, अभी तो कुछ नहीं है कहने के लिए। नहीं, आपके जो संदेश आते हैं बड़े सुंदर आते हैं, कुछ अभिव्यक्त कीजिए तो अच्छा रहेगा। अभी तो कुछ लिखने में ऐसा होता है ना अश्विन जी की, थोड़ा धीरे धीरे कुछ समझ में आता है तो लिख देते हैं। यहाँ कोई, बोलते वक्त। देखिए सहज है सुमित, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई गुरु बैठा है, शिष्य बैठा है। मैं तो खुद आश्चर्य होता है कि क्या क्या कहा जा रहा है, एक ही बात को हर बार दोहराया जा रहा है। तो सही गलत कुछ नहीं है, पर अभिव्यक्ति में एक सौंदर्य होता है एक, और कुछ है नहीं ना इससे अच्छा करने के लिए। जी प्रणाम अश्विन जी। जी नमस्कार। जी अश्विन जी, एक प्रश्न कि जो बच्चा है, आपने बात की थी, छोटे बच्चा है, वो सब कंडीशन से मुक्त है, तो क्या वो भी समाधि में है क्या? वो उसकी अवस्था समाधि कहलाएगी क्या? कृपया बताइए। उल्टा है। एक समझ अगर प्रकट होती है, फिर वो बच्चे के जैसा होता है, तो वो समाधि है। पर एक बच्चे को ये नहीं पता होता कि वो उसका स्वरूप क्या है। बच्चे की दृष्टि केवल बाहर की तरफ जाती है, बाहर मुखी दृष्टि है उसकी। यानी वो दृश्य को अपने से भिन्न नहीं समझता, वो दृश्य ही बन जाता है, पर उसको समाधि नहीं कह सकते। समाधि है जब ये बात दिख जाए कि जो दृश्य है उससे दृष्टा बना है, वो समाधि है। उल्टा, वो केवल संत को समझ में आता है, जो समझ गया वो संत है, ऐसा भी कहा जा सकता है कि दृश्य से दृष्टा बनता है।
ये बुद्धि जो है ना बहुत चतुर है, दृष्टा को एक आसन पे बिठा के रख देगी कि दृष्टा यानी सत्य जो परिवर्तित नहीं होता। पर वो दृष्टा, अगर आप सोच विचार बुद्धि अहम स्मृति इन सबको हटा दो तो दृष्टा कहाँ है? तो क्या ऐसा तो नहीं कि दृश्य से दृष्टा निर्मित हो रहा है, विचार से विचारक बनता है, क्रोध से क्रोधी बन रहा है, अनुभव से अनुभव करता बनता है। फिर और थोड़ा गहराई में उतरेंगे तो देखेंगे कि क्या इनमें कुछ भेद है। ये बात बच्चा नहीं पूछ सकता कि दृश्य और दृष्टा में क्या कोई भेद है, इसीलिए उसको ध्यान नहीं कह सकते, उसको सरलता कहते हैं, उसको मौज कहते हैं, उसको समर्पण कहते हैं, उसको सौंदर्य कहते हैं, जो बच्चे में निश्चलता कहते हैं। पर संत जो है निश्चल नहीं होता, संत जागा हुआ होता है, निश्चलता उसमें प्रकट होती है। पर संत छल भी कर सकता है, संत के व्यवहार को आप नहीं पकड़ पाएंगे बुद्धि से। बच्चे को, बच्चे के व्यवहार को आप पकड़ लेंगे बुद्धि से। तो दोनों में थोड़ा भेद है। शायद मैं अपनी बात रख पाया। जी जी, और कोई मित्र? कोई भी बात जो जीवन में, जो अभी कही, वो जीवन से तर्क संगत नहीं लगती। ऐसा नहीं कि केवल सुनी हुई बात का सत्यापन हो रहा है, जो सत्यापन हुआ है वो कहा जा रहा है। थोड़ा सा गहराई में उतरे हैं तभी तो वो प्यास की मोल है, उसकी कीमत है। वो जो प्यास है वही अमृत है। पर वो थोड़ा गहरे में उतरनी चाहिए, थोड़ा ऐसी नहीं कि जो कौतूहल है कि ये भी पूछ लो वो भी पूछ लो। पर ऐसा भी नहीं कि अभिव्यक्त मत करो अपने आप को। पर ये भी नहीं कि जो सुना जा रहा है उसको सच मान लिया जाए, और ये भी नहीं कि जो सुना जा रहा है वो झूठ है। मौलिक बात है कि जो सुन रहा है वो क्या केंद्र है, जो कह रहा है क्या वो किसी केंद्र से कहा जा रहा है, किसी उद्देश्य से कहा जा रहा है, किसी स्वार्थ से कहा जा रहा है, या वो बस कहा जा रहा है बिना उद्देश्य के, बिना लक्ष्य के, बिना कहीं पहुंचने के, बिना कहीं जाने के, क्योंकि दिख रहा है तो कहा जा रहा है। क्या ऐसा कहना संभव है जहाँ पे कोई कहने वाला ना हो? क्या ऐसा सुनना संभव है जहाँ कोई सुनने वाला ना हो? क्या ऐसा देखना संभव है जहाँ कोई देखने वाला ना हो? क्या ऐसा कोई जीना संभव है जहाँ कोई विकल्प ना हो? क्या कोई ऐसा चेहरा संभव है, ऐसी कोई छवि संभव है जहाँ पे अतीत ना हो? क्या ऐसा कोई वर्तमान संभव है जहाँ कोई भविष्य ना हो? क्या ऐसा कोई प्रेम संभव है जहाँ कोई प्रेम करने वाला ना हो?
क्या कोई होश संभव है जहाँ कोई होश में आने वाला ना हो? पर होश भरपूर है, ऐसा नहीं कि होश नहीं है, बल्कि सही कहा जाए तो वही होश है जहाँ कोई ये भी ना जान पाए कि मैं होश में हूँ। जो अधिक से अधिक हम कह सकते हैं कि कभी होश था, पर उसकी स्मृति भी वो होश नहीं है। होश की स्मृति होश नहीं है, प्रेम की स्मृति प्रेम नहीं है। जो प्रकृति है उसकी जो छवि है वो प्रकृति नहीं है। गुण शब्द गुण नहीं है, पेड़ शब्द पेड़ नहीं है। ऐसा कुछ है। और किसी कोई मित्र का सवाल या कोई अपनी अभिव्यक्ति करना चाहे, अपनी बात रखना चाहे आज के संदर्भ में या किसी और जीवन से संदर्भ संबंधित। जी, अभी आपने एक बात कहा, प्यास अमृत है, थोड़ा इस पे भी प्रकाश डालें। एक प्यास होती है जो सतही होती है, उसको फिर प्यास कहना भी गलत हो जाएगा। जो प्यास बुझ जाए वो प्यास नहीं होती। जिस प्यास की बात करी जा रही है वो प्यास है अपनी तरफ एक दृष्टि कि सत्य क्या है, बिना किसी लार लपेट के, बिना किसी सहारे के, बिना किसी सहारे को नकारे हुए। ऐसा नहीं कि जो शास्त्रों में लिखा है, जो गुरु कह रहे हैं वो गलत है, पर उनका भी सहारा अभी आवश्यक नहीं है, क्योंकि फिर वो ताजा नहीं रहता। उसमें से जैसे तालाब का पानी है वो ताजा नहीं रहता, और जो नदी का पानी है वो ताजा रहता है, बदलता रहता है, बहता रहता है। तो वो प्यास जो बुझ जाए वो प्यास नहीं है। प्यास के बुझने का अर्थ है कि मेरे को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया कि हाँ, मैं साक्षी हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं अस्तित्व हूँ। तो ये प्यास बुझ गई। कहाँ से बुझी? उधार के पानी से। आपने आपको बहुत प्यास लग रही है सपने में, और उस प्यास में आप एक बहुत जल का स्रोत देखते हैं, पर अब जाग गया। अब उस सपने के जल के स्रोत से अपनी प्यास बुझाइए, तो वो जो प्यास सपने में लगती है वो सपने के जल से बुझ सकती है, पर जो प्यास असल होती है वो बौद्धिक कसरत से नहीं बुझेगी, वो आश्रम में जाके नहीं बुझेगी, वो शास्त्र को पढ़ के नहीं बुझेगी, वो गुरु की शरण में जाके नहीं बुझेगी। इसका अर्थ ये नहीं कि शास्त्र, गुरु और समर्पण जैसा कुछ नहीं होता, होता है। वो अपनी अंतर्दृष्टि से नहीं बुझेगी, क्योंकि जिसको हम अंतर्दृष्टि समझते हैं, हो सकता है वो कुछ आरोपित बात हो, कुछ स्मृति से आई हुई बात हो, कुछ सुनी हुई बात हो, कुछ संग्रहित बात हो, कुछ संकलित बात हो, कुछ संस्कारित बात हो। तो वो प्यास जो बुझ ना सके, वो प्यास असल है। वो प्यास जो पैसे से बुझ जाए, जो वासना से बुझ जाए, जो
भोग से बुझ जाए, जो उत्तर से बुझ जाए, जो समझ से बुझ जाए, जो बुद्धि से बुझ जाए, वो कैसी प्यास? पर इसका अर्थ ये नहीं कि प्यासा ही मर जाए। प्यास है भी और बुझी भी है, वो अमृत से बुझती है। अमृत, अब उसकी कल्पना कर लेंगे कि अमृत क्या होता है, तो फिर वो एक यांत्रिक तरह से बुझेगी कि बुद्ध ने जो कहा वो सत्य है, तो प्यास बुझ गई, क्योंकि बुद्ध की वाणी को हम दोहरा रहे हैं। जो रमन महर्षि ने कहा, जो कृष्णा मूर्ति जी ने कहा, जो ओशो ने कहा, वो सत्य है, अटल है। देखते हैं कैसे एक हम स्टैंड बना लेते हैं कि जो कृष्णा मूर्ति को सुनते हैं वो रमन के सामने नहीं झुक सकते। ये कैसी प्यास? तो जो बुझ जाए वो प्यास नहीं थी, थी ही नहीं। और जो जग गई फिर वो जगी रही, फिर उसका अंत नहीं। अध्यात्म की शुरुआत है पर उसका कोई अंत नहीं, और पहले कदम पे ही उसका अंत है। या तो द्वैत दिख रहा है या अद्वैत दिख रहा है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ऐसी कोई यात्रा नहीं है कि जो अपूर्ण से पूर्ण की तरफ, द्वैत से अद्वैत की तरफ, ऐसी कोई गति नहीं। शायद अपनी बात रख पाया अशोक जी। जी, आज तो समाधान से ज्यादा समस्याएं और हो गई मेरे लिए। क्या समस्या हो गई आपकी? जैसे अभी आपने जो जो बात बताया है कि वो प्यास ही क्या जो बुझे ही नहीं, जो बुझ जाए वो प्यास कैसी। फिर जो रमन महर्षि को सुनते हैं, कृष्णमूर्ति को नहीं समझ सकते, ऐसा 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 कुछ बातें हैं, तो बहुत मनन करना पड़ेगा अभी। ऐसा नहीं कहा कि जो कृष्ण मूर्ति को सुनते हैं वो रमन को नहीं समझ सकते। ये कहा गया कि अगर कोई कृष्ण मूर्ति जी को सुन के ये कहे कि कृष्णा मूर्ति ही सत्य है, और हाँ। रमन महर्षि के आश्रम के सामने से गर्दन कोई झुका रहा है, तो वो बोले कि क्या मूर्ख व्यक्ति है, तो वो बात उसने कृष्ण मूर्ति को कभी सुना ही नहीं, ये कहा गया। यही बात या है उल्टा, मैं। या हाँ। उल्टा कि कोई रमन महर्षि को जो कहा गया वो सत्य है, लेकिन जो कृष्ण मूर्ति कहते हैं वो तो बौद्धिक कसरत है, तो बात समझी नहीं गई, हम्म, ये कहा गया। जी जी। फिर अलग आपने नहीं एक है। और भी डेफिनेशन दे दिया कि प्रेम, सत्य, हृदय, हृदय को भी उसमें ले लिया कि हृदय हृदय भी। दरअसल एक ही संत है, रमन महर्षि ने हृदय शब्द को बहुत सुंदर तरीके से परिभाषित किया है, इसीलिए वो उसको उसको कहा, मैं भी कह देता हूँ, मैं क्या कहता हूँ मतलब वो निकल जाता है कि हृदय यानी जहाँ प्रेम का स्रोत है, वो जो झरना है प्रेम का, जो वो हृदय है, जहाँ सारे मार्ग समाप्त हो जाते हैं, धर्म हो। एक बड़ी सुंदर सा अष्टावक्र में श्लोक है, इदम कृतम इदम न इति द्वंद्वम मुक्तम यदा चित्त धर्म अर्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षम तदा भवेत। सब कह रहे हैं कि जहाँ द्वंद्व समाप्त हो जाता है, वहां धर्म अर्थ काम और मोक्ष का कोई अर्थ नहीं रहता। कि ये द्वंद्व क्या है, कि ये किया ये नहीं किया, ये द्वंद्व है। जब ये समाप्त हो गया, इदम कृतम इदम ना इति द्वंद्वम मुक्तम यदा चित्त, वो चित्त है जो मुक्त होता है।
धर्म अर्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षम तदा भवेत। फिर उसकी जरूरत नहीं है इन चारों की जिसके पीछे हम भागते रहते हैं। तो जब रमन महर्षि हृदय कहते हैं वो उस अद्वैत की तरफ इशारा कर रहे हैं जो अहम के नाश के बाद प्रकट है। अहम नाश भाज अहम अहम तया स्फुरत हृत स्वयं परम पूर्ण सत्य। ये हृत वो हृत है जो परम पूर्ण सत्य है, जो स्वयंभू है, जो खुद स्रोत है प्रेम का। प्रेम का स्रोत प्रेम से भिन्न नहीं हो सकता। अद्वैत की अभिव्यक्ति द्वैत में नहीं हो सकती। और हर अभिव्यक्ति जो है अद्वैत की वो द्वैत है। तो अभिव्यक्ति और जो मर्म है, जो उसका स्रोत है, वो दो बातें नहीं है। झरना और झरने का स्रोत अलग अलग नहीं है। जहां झरना गिर रहा है उस जगह पे वो स्रोत है। वैसे तो आप झरना भी किसे कहेंगे? पानी तो बह गया जो जिसको आप झरना कह रहे थे, वो तो पानी वहां है ही नहीं। पर हम उसको भी अभी नाइग्रा फॉल्स कहते हैं। वो तो हजारों साल से बह रहा होगा शायद, या कुछ 100 साल से बह रहा होगा। पर वो पानी तो हर क्षण बदल गया। क्या उसी पानी को छुएंगे आप नाइग्रा फॉल में जाकर के जो आपने 10 साल पहले उसको छुआ था? 10 साल क्यों, 2 मिनट पहले जो छुआ था। तो वही जीवन मृत्यु का खेल है कि जीवन भी मौजूद है और मृत्यु भी मौजूद है। सापेक्षिक रूप में जन्म भी मौजूद है और मृत्यु भी मौजूद है। और कोई मित्र? क्या ये बात कुछ ठीक है? आदित्य जी या कोई और मित्र कुछ कहना चाहें, जोड़ना चाहें? तो आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।